आगे बढ़ते हरियाणा के नूंह में वाक़े बचगांव में गैर कानूनी कानकनी माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई का कत्ल कर दिया। माइनिंग माफिया ने डीएसपी पर डिंपर चढ़ा दिया, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गए। इस वाक़े के बाद हरियाणा के एडीजी संदीप खेड़वाल ने कहा कि पुलिस को 12 बजे के करीब इत्तला मिली थी। कानकनी माफिया पर पहले भी कार्रवाई होती रही है और अब भी हुई है। मौके पर पहुंचकर एसपी नूंह और आईजी ने मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। डीएसपी ताड़ूपहाड़ी में गैर कानूनी कानकनी की इत्तला पर छापा मारने गए थे। पर ये घटना हुआ था, शायद डीएसपी साहब को ये सूचना मिला यहाँ इलीगल माइनिंग हो रही। फिर वो अचानक चेकिंग के लिए आया, फिर उनको गाड़ी यहाँ रोक कर वो चले गया वो गाड़ी देखने के लिए। और इसका टाइम में पीछे से एक डंपर आया, डंपर आकर अनलोडिंग करता हुआ इसको टक्कर मारता हुआ आगे निकल गया। एक ड्राइवर गनमैन, उनका कुछ नहीं। रेडर भी थे, 3 लोग हैं। हाँ, वो बोल रहे 31 अक्टूबर को रिटायर होने वाला, इनका नाम सुरेंद्र जी। नहीं, फोर्स लेने के लिए उनके पास शायद वक्त नहीं होगा। अचानक इसके पास सूचना होगा कोई मुखबरी का, वो फटाफट मौके के लिए रवाना हो गया। ये अचानक घटना हुआ। हरियाणा के वजीर कानकनी मूलचंद शर्मा ने डीएसपी के कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। बचगाम के लोग जो तावड़ू थाने के अंदर आते हैं, इस तरह की जो घटना हुई है, डीएसपी को अपनी जान गंवानी पड़ी और डीएसपी को शहादत देनी पड़ी। डीएसपी ने अपनी टीम के साथ मौके पर गए। ये लोग माफिया नहीं है, चोर हैं। ये लोग क्या है कि यहाँ से भरा रात में दिन में बेखौफ होकर भरते। इनके खिलाफ सैकड़ों एफआईआर हुई है और इनके खिलाफ एफआईआर करके इनके खिलाफ हमने डंपर जेसीबी इनके बंद किए हैं। ऐसे खिलाफ कार्रवाई हमने की है और कार्रवाई ऐसे क्या करेंगे पर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पर और प्रदेश सरकार पर भरोसा रखिए, हम इनके खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे। नहीं, बिल्कुल परिवार के लिए भी, परिवार के लिए जो भी मुख्यमंत्री आने वाले हैं और शाम को जो भी होगा उस परिवार, हाँ, हमने से बात हुई है, तो जो भी होगा परिवार के हित में वो करेंगे। काफी देर से खनन हो रहा था। नहीं, ये माइनिंग का इलाका नहीं है, मैं आपकी जानकारी दे रहा हूँ। ये माइनिंग का इलाका नहीं है, ये फॉरेस्ट की जोन है। हरियाणा के वज़ीर दाखिला अनिल विज ने डीएसपी कत्ल मामले में हर मुमकिन कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनिल विज ने मकतूल डीएसपी के विरसे के लिए मुआवजे का ऐलान किया। और अब सारी पुलिस वहाँ पे पहुंच रही है और पूरा चारों तरफ से हम किसी को बख्शेंगे। डीजीपी साहब वहाँ से नजदीक ही हैं, वो पूरी स्थिति पर नजर रखते हैं। वो सारी स्थिति की हम जानकारी ले रहे हैं और जल्दी जानकारी लगता नहीं, बिल्कुल हमने सख्ती कर रखी है और सख्ती करेंगे। सुरेंद्र सिंह के परिवार को किस तरह से सरकार कम्पनसेट करेगी, क्योंकि एक अभी नहीं, परिवार को तो जो सरकार की पॉलिसी है उसके तहत ही, एक तो जिस बैंक से पुलिस विभाग से सैलरीज दी जाती हैं वो 50 लाख रुपया तो वो बैंक देता है और 50 लाख रुपया सरकार देगी, 1 करोड़ रुपया इसको मिलेगी। ओपोजिशन ने हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत-ए-हाल पर हरियाणा की खट्टर हुकूमत को निशाना बनाया है। अवैध माइनिंग का धंधा बढ़ता जा रहा है। अवैध माइनिंग करने वाले तो हौसले यहाँ तक बढ़ गए कि डीएसपी के ऊपर अब बम्पर चढ़ाने लगे। बहुत खेद का विषय है, इस घटना की मैं निंदा भी करता हूँ, परंतु हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ। 2018 में सीएजी ने रिपोर्ट दी थी कि 5000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो माइनिंग का पैसा माइनिंग में जमा नहीं हो रहा। जितने हरियाणा के अंदर टेंडर निकलते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के टेंडर हो चाहे वो हरियाणा सरकार के टेंडर, माइनिंग का पैसा अलग से जमा होना चाहिए। आज 50,000 करोड़ रुपए कम से कम मुख्यमंत्री कार्यालय या मंत्रियों के कार्यालय के निर्देश पे हरियाणा सरकार के चुराए जा रहे हैं। जो पैसा हरियाणा सरकार के राजस्व के अंदर जमा होना चाहिए था, वो ठेकेदार और लीडर मिलके खा रहे हैं। क्यों नहीं हरियाणा सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती? नूंह में जो एक डीएसपी का खनन माफिया ने जो मर्डर किया है, बड़ी दर्दनाक और शर्मनाक घटना है और प्रदेश के लिए एक अलार्मिंग हुआ है कि जो कानून व्यवस्था हमारी कहाँ पहुंच गई। आज न विधायक अपने आप में सुरक्षित महसूस करें, उनको भी पीछे धमकियां मिली थी, हम राज्यपाल जी को मिले थे, दिया था। न पुलिस अपने आप में सुरक्षित है महसूस कर रही है। आम आदमी
कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। आज परिस्थिति ये हुई है हरियाणा में, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। शुरू में जिस प्रकार से एक डीएसपी हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको माइनिंग माफिया ने कत्ल कर दिया, दर्दनाक हत्या उनकी कर दी, इसके बाद मुख्यमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्या आप ये नहीं जानते खट्टर साहब कि माइनिंग माफिया यमुनानगर से लेकर नूह और मेवात तक सर चढ़कर हरियाणा के खजाने को लूट रहा है, हरियाणा के खनिजों को लूट रहा है। खट्टर सरकार आंख बंद करे क्यों बैठी है? इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, नूह के पंचगांव में एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, डीएसपी पर डंपर चढ़ाकर मार दिया गया। कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? इस बात का प्रतीक है ये घटना, जो हम बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा में सरकार नाम की चीज़ नहीं, कानून व्यवस्था इतनी चौपट हो गई। एक तो चौपट होना होता है कानून व्यवस्था, और एक ऐसा है कि आज अपराधियों का भय खुल गया। हरियाणा में खुलेआम घूम रहे हैं, दंदनाते घूम रहे हैं, खनन माफिया, सैंड माफिया के घूम रहे हैं, शराब माफिया के। और ये घूम क्यों रहे हैं? संरक्षण है, सरकारी संरक्षण है बीजेपी जेजेपी सरकार द्वारा। और यहाँ तक कि संगठित गैंगस्टर, बड़े बड़े गैंग हरियाणा के अंदर खुलेआम ऐसे घूम रहे हैं। ना तो आज वर्दी वाला सुरक्षित है, इतने बड़े अफसर के ऊपर से आज डंपर चढ़ाया गया डीएसपी स्तर के अफसर के ऊपर, ना जनप्रतिनिधि ना विधायक। 5 विधायकों को पिछले 10 दिन में जान से मारने की धमकी दी गई है। और डीजीपी साहब कह रहे हैं कि वो जो टेलीफोन आ रहे हैं वो नंबर पाकिस्तान के नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, दुबई के नंबरों से फ़ोन आ रहे हैं, पाकिस्तान ऑपरेट हो रहे हैं वो नंबर। हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? ना तो कानून की रक्षा करने वाले, पुलिस की वर्दी पहने वाले पुलिस अधिकारी सुरक्षित हैं, ना कानून बनाने वाले विधायक सुरक्षित हैं। तो आम जनता का क्या होगा हरियाणा में? और इसीलिए हमारी मांग है कि ये सरकार नैतिकता से अपनी जिम्मेदारी ले। इस सरकार को अब बने रहने का, कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हाल होगी हरियाणा में, सरकार को अपनी जगह बनाने की नैतिक अधिकार सरकार खो चुकी है। सर, माफियाओं को क्या कहेंगे कि और हरियाणा में और भी ऐसे इलाके हैं, यमुनानगर की बात करें, पिछले 3-4 महीने का मैं बताऊँ आपको, खनन माफिया बड़ा मामला तो शाम में सामने आया, 3-3, 4-4 लोगों को जान अपनी गंवानी पड़ी, मजदूर भी थे जिसमें। खनन माफिया का अवैध खनन माफिया का और अवैध खनन का बहुत बड़ा मामला महेंद्रगढ़ में सामने आया, वहाँ एक आदमी को अपनी जान गंवानी पड़ी। यमुनानगर के अंदर खनन माफिया का मामला आया, फायरिंग हुई, आपस में झड़प हुई, वहाँ जान बची किसी की। और अब आज नूह के अंदर, हरियाणा कोने कोने में, कितना बेचोगे हरियाणा, कितना लुटाओगे? सरकार आपस में, सरकार गठबंधन की सरकार चलाने के लिए कि शराब के महकमे से आप लूटो, खनन के महकमे से आप लूटो, ऐसी बंदरबाट। और हरियाणा की आज जो है मैं समझता हूँ कि हरियाणा जो कि एक कानून व्यवस्था के मामले में एक आदर्श राज्य था, हरियाणा की गिनती होती थी तभी निवेश हरियाणा में आता था, सारा निवेश गुड़गांव में आता था। आज सारा निवेश नोएडा क्यों जा रहा है? मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्योंकि हरियाणा की कानून व्यवस्था चौपट हो गई उत्तर प्रदेश के मुकाबले में। जो गुड़गांव एक केंद्र था निवेश का, आज वो नोएडा की तरफ निवेश चला गया। इसके लिए जिम्मेदार कोई है तो खट्टर सरकार जिम्मेदार है। सरकार नैतिकता के आधार पर अपनी जिम्मेदारी ले। इस सरकार को अब बने रहने का नैतिक कोई अधिकार नहीं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये थे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, साफ तौर पे कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में अवैध जो माफिया हैं वो अपना गढ़ बना चुके हैं और लगातार अवैध माफिया के माध्यम से लोगों को परेशान कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद धर्मवीर सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, नूह के पंचगांव से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, डीएसपी पर डंपर चढ़ाकर उसे मार दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है हरियाणा में? देखिए, इलीगल माइनिंग कोई आज का सवाल नहीं है, और ये सही बात है, चाहे वो मेवात हो, फरीदाबाद का इलाका हो, महेंद्रगढ़ का हो, भिवानी का हो। खानक में भी इस प्रकार हादसे रहे हैं दूसरी किस्म के, और यमुना के ऊपर भी। और इस प्रकार के लोग पैसा बनाने के लिए इलीगल काम करते हैं, वो समाज के लिए घातक हैं। तो केवल निंदा ही नहीं करता मैं, बल्कि एक ऐसा घोर अपराध है, इसके ऊपर फौरी तौर पर काबू करना पड़ेगा। तो अभी शाम को भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमें गुड़गांव मिलेंगे, तो हम उनसे भी कहेंगे कि जितना भी जल्दी हो सकता है सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस प्रकार की बातें
दूसरी जगह ना हो। ये नूह जो इलाका है, एक समय में आप वहाँ से विधायक भी आते थे और आपका क्षेत्र माना जाता है, मगर प्रशासन के इतने बड़े अधिकारी पर अगर डंपर चढ़ाकर मार दिया जाता है तो ये जो अवैध खनन के माफिया हैं, ये क्या संदेश दे रहे हैं समाज में? लोगों में भय का माहौल है, डर का माहौल है। जब डीएसपी के साथ ऐसा हो सकता है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? ये सही बात है। ये तावड़ू क्षेत्र के आसपास पंचगांवा एक गांव है। यहाँ पर कुछ सड़कें ऐसी हैं जहाँ पर ये लोग इलीगल माइनिंग करते हैं और आज सुबह जैसे ये खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ। तो इस प्रकार का हादसा कहीं पर भी ना हो, इसलिए जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार ने ऐसे बदमाशों के ऊपर काबू किया है, उसी प्रकार से हरियाणा में भी काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम दिल्ली के आस पड़ोस में हैं और ऐसे लोग पैसा जल्दी से जल्दी कैसा कमाया जा सके, वही लोग इसमें शामिल होते हैं। अभी साहब, किस तरीके से आप सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी है सत्ता में? 5 बजे माननीय गडकरी जी के साथ हम भी वहाँ पर हैं, कुछ नींव और उद्घाटन करेंगे माननीय गडकरी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी गुड़गांव में। वो 5 बजे प्रोग्राम है, मैं भी जाऊँगा, तो वहाँ मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ विधायकों के पास भी विदेशों से कॉल आई हैं इसी प्रकार से ऑर्गेनाइज क्राइम की तरफ से। तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि इस प्रकार की बातें इस प्रदेश में हो। अब संज्ञान लिया जाएगा मोदी सरकार की तरफ से और एक रोल मॉडल पेश किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि इस प्रकार की बातें हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े शर्म की बात है। तो ये तो हमारे साथ बात करने के लिए धर्मवीर जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो भी अपराधी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं ये जो घटना है, कहीं ना कहीं एक शर्म की बात है और इस पर सरकार सख्त से सख्त निर्देश लेगी। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। मेवात हरियाणा से हमारे नुमाइंदे कासिम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कासिम, माफिया इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बेखौफ है कि डीएसपी का कत्ल कर देते हैं। ऐसे में आम लोगों की क्या सिचुएशन होगी जब डीएसपी का कत्ल खुलेआम इस तरह से किया जा सकता है? तो आम लोगों को किस तरह से सिक्योरिटी फराहम की जाएगी? कासिम, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे कासिम से राब्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कासिम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो नाज़रीन, हरियाणा के नूह में वाक़े बजगांव में गैर कानूनी कानकनी माफिया ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई का कत्ल कर दिया। माइनिंग माफिया ने डीएसपी पर डिंपर चढ़ा दिया, जिससे वो मौके पर ही जा बहक हो गए हैं। पूरे हरियाणा में इससे हलचल मची हुई है। वहीं आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम से इस पूरे मामले को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जहां पर डीएसपी का इस तरह से खुलेआम कत्ल किया जाए, वहां पर माफिया को कितना डर पुलिस का है, कितना डर कानून का है, वो साफ हो जाता है कि खुलेआम जो है इस तरह कत्ल अंजाम दिया जाता है। और वहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात भी हो रही है। ऐसे में अब ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि जो कसूरवार है उनको पकड़ा जाएगा, उनको सजा दी जाएगी। कासिम, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कासिम, इस तरह का वाकया जहां पर डीएसपी को खुलेआम माफिया कत्ल कर देता है, लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल है। कासिम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी कासिम, आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरह खुलेआम डीएसपी का कत्ल कर दिया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ा सवाल उठता है। हमारे नुमाइंदे कासिम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। कोशिश करेंगे आगे की अगर उनसे बात जुड़ पाए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको ये बड़ी खबर बता दें। लखनऊ के